रिपोर्ट में लिखा है मोटिलिटी लो है आपके सीमन की, आपके स्पर्म की रफ्तार कम है। डॉक्टर ने कहा आईवीएफ करा लो। पर मैं आज आपको एक ऐसा सच बताऊंगा, बहुत केसेस में सिर्फ 3 चीजें करने से आप ड्रामेटिकली अपनी मोटिलिटी को ठीक कर सकते हैं। एक फूड, एक एक्सरसाइज, एक सप्लीमेंट। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ और 30 साल से एंड्रोलॉजी का, मेल फर्टिलिटी का काम करता हूँ। लो मोटिलिटी रोज देखता हूँ और आज सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी मोटिलिटी कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, शुरू में ही कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। न जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का। तो लो मोटिलिटी का मतलब क्या है? मोटिलिटी का मतलब होता है स्पर्म बढ़ता हुआ जाके अंडे से मिलता है। अच्छी मोटिलिटी वो होती है जिसमें हेल्दी स्पर्म में डायरेक्शन क्लियर हो, स्पीड स्ट्रांग हो और एनर्जी बहुत हो स्पर्म में। लो मोटिलिटी का मतलब है स्पर्म जिंदा तो है पर थका हुआ है। अच्छी न्यूज़ क्या है कि थका हुआ स्पर्म भी रिकवर कर सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं, एक खाना ऐसा कौन सा है। जान के आपको ताज्जुब होगा, यह है बीट रूट। बीट रूट मतलब चुकंदर। चुकंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का बूस्टर होता है। इससे होता क्या है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, टेस्टिकुल में ऑक्सीजन जाती है और सबसे बड़ी बात, स्पर्म टेल की एनर्जी बेहतर होती है। तो बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं जिनमें देखा गया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल जब बढ़ता है तो मोटिलिटी इंप्रूव करती है और बीटरूट एक ऐसी चीज़ है जो मोटिलिटी को बढ़ाती है। पर क्वेश्चन क्या है, आप लेंगे कैसे? तो एक बीटरूट को ले लीजिए, जूस या सलाद में ले लीजिए, एम्प्टी स्टमक या ब्रेकफास्ट के साथ ले लीजिए। 5 से 6 दिन हफ्ते में ज़रूर ले लीजिए। ये आपके स्पर्म को भी बेटर करेगा, आपके इरेक्शन को भी बेटर करेगा और मोटिलिटी को भी बेहतर करने के साथ साथ आपके स्पर्म की क्वालिटी को बेटर करेगा। नंबर 2 आता है एक्सरसाइज कौन सी करनी है। आप जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर एक एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है और वो है ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक। ये करता क्या है, आपके पेल्विक फ्लोर का जो ब्लड है उसे इंप्रूव करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, स्क्रोटल हीट को रिड्यूस करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो कैसे करें? मैंने बताया आपको, आधे घंटे से 45 मिनट। स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि पसीना आ जाए और हार्ट बीट 1.5 गुना हो जाए। रोज़ ये काम करिए 5 दिन 1 हफ्ते में। रिजल्ट क्या होगा, आपके बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी, आपका टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा, आपके हार्मोन्स ठीक होंगे, आपकी मोटिलिटी इंप्रूव करेगी। फिर आते हैं सप्लीमेंट्स पे। देखिए, सिर्फ मूवमेंट से काम नहीं चलता, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मारती है स्पर्म को और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हर जगह फैली हुई है, पोल्यूशन में, खाने में, टेंशन में, ये जो हम प्लास्टिक्स हैं इसमें। तो आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, पर सप्लीमेंट्स क्या लेने हैं? सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं मिनिमम 90 डेज। 90 डेज क्यों? क्योंकि एक स्पर्म को बनने में करीब 72 से 90 दिन लगते हैं। सप्लीमेंट करता क्या है, इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स का सप्लीमेंटेशन में आपको लेना है, मिनिमम 90 दिन लेना है। तो इसमें बेस्ट क्या है आज के दिन? तो जितनी स्टडीज़ आई हैं उसमें मोटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पर्म को अच्छा रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 है कोएंजाइम Q10। ये आपको कितना लेना है? ये आपको 200 टू 300 मिलीग्राम लेना है। नंबर 2 आता है एल कार्निटीन। एल कार्निटीन कितना लेना है आपको? एल कार्निटीन लेना है 1000 से 2000 मिलीग्राम तक। और आखिर में आपको क्या लेना है? आपको लेना है लाइकोपीन। लाइकोपीन टमाटर में बहुत ज़्यादा होता है, लाल रंग का होता है, फैंटेस्टिक थिंग है। करीब करीब ये आपको 3000 से 4000 माइक्रोग्राम्स लेना है। ये 3000 से 4000 माइक्रोग्राम्स तीनों के तीनों आप एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपके स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया को पावर देते हैं, टेल मूवमेंट को बेटर करते हैं, डीएनए डैमेज को कम करते हैं। कैसे लें? इन सब का अगर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो सबका कॉम्बिनेशन ले लीजिए, वरना इस डोज में ये चीज़ ले लीजिए। एक कैप्सूल में भी आपको ये मिल सकता है कई बार। डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने आपको डोज बता दी है, या तो वहीं से ले लें या मार्केट से ले लें। कहीं से भी अगर आप लेंगे, डिनर के बाद लीजिए। ये मिनिमम 90 दिन लीजिए। आप इसके साथ में सारी और चीज़ें करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं आपको देखिए एक पेशेंट के बारे में बताता हूँ। 33 साल के ये एक शॉपकीपर थे। बेबी इन्हें चाहिए था। मोटिलिटी केवल इनकी 18% टोटल थी। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बहुत कम थी।
डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, क्योंकि स्पर्म काउंट भी कम था, वाइफ की एज भी करीबी थोड़ी बड़ी थी, इनकी वाइफ 35 ईयर्स की थी, ज़्यादा थी, कि आईवीएफ करा लें। तो 3 चीज़ें मैंने इनको कहीं करने के लिए, एक अपने खाने को ठीक करना, नंबर 2 एक्सरसाइज करना, तीसरा कुछ सप्लीमेंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो ये लाइफस्टाइल वाली जो मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूँ, ये क्यूआर कोड करके देख लीजिए, अगर आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद में 3 महीने में इनकी मोटिलिटी फ्रॉम 18% वेंट ऑन टू अबाउट 32%। एंड द ब्यूटी इज दे कंसीव नेचुरली। तो कभी कभी मिरेकल नहीं, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। एस्पेशली वो लोग जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, उनको लाइफस्टाइल से बहुत फ़ायदा होता है। तो 90 दिन मोटिलिटी बूस्ट का आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। एक डेली चेकलिस्ट बना लीजिए। सुबह जो आप लेते हैं, अगर आप बीटरूट के जूस के साथ में आप टमाटर साथ में ले लेते हैं, साथ में आप एप्पल ले लेते हैं, साथ में करीब करीब 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक करिए, जो आपके दिल की बीट करीब करीब 1.5 गुना जाए, आप पसीने पसीने हो जाएं। जो मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बताए 3, कोएंजाइम क्यू, कार्निटीन और साथ में उसके लाइकोपीन, ये तीनों ले लीजिए। 2 से 3 लीटर पानी दिन में ज़रूर पीजिए, प्रॉपर स्लीप करिए। बंद भी कुछ चीज़ें करनी है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, लैपटॉप, टाइप अंडरवेयर और लेट नाइट्स। ज़्यादातर लोग नोटिस करते हैं कि इसकी वजह से उनकी एनर्जी बढ़ती है, सीमन क्वालिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ती है। पर एक चीज़ आपको मैं सिंपल बता दूँ, ऐसा नहीं कि ये आईवीएफ का रिप्लेसमेंट है। सच ये है कि अगर आप ये सब करते हुए भी आईवीएफ कराते हैं, तो आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स बेटर होंगे। आईवीएफ को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आईवीएफ के चांसेस आपके बढ़ेंगे। आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा, लो मोटिलिटी एंड नहीं होता, ये वार्निंग नहीं होती। सिर्फ एक चीज़ होती है कि ये बेहतर की जा सकती है। करने में लाइफस्टाइल को ठीक कर लिए, फर्टिलिटी पावर बूस्ट प्रोग्राम को पूरे को देख लीजिए। कभी कभी सोचता हूँ, आपकी सबसे गहराइयों में एक चीज़ आपको चाहिए होता है, बेबी। एक वेबिनार कर रहा हूँ संडे को, आ जाइए, कुछ फ्री गिफ्ट दूंगा, आप और मैं मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।